वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप थैलेसीमिया की बीमारी की अलामत और इसकी वजूहात और इसके मुख्तलिफ एग्जाम और इन एग्जाम की जो सिम्टम्स और अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की बीमारी की अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। थैलेसीमिया की अलामत जो है वो मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि इसकी सात इकसाम है, तो जारी बात है सातों की जो सिम्टम्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो कॉमन होती हैं यानी ये तमाम इकसाम के होने में जो है वो कॉमन हो सकती हैं। यानी जो आम अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो ये है, चाहे टाइप कोई भी हो उसको। हड्डियों की साख्त, जिसामत, शक्ल में जो है वो फर्क आना, और ये खास तौर पर जो हड्डियां जो कि एबनॉर्मल हो जाती हैं या फिर सही साख्त जिसामत में नहीं होती हैं, वो चेहरे की होती हैं। गहरे रंग का पेशाब आता है। अगर ये बच्चों में थैलेसीमिया की बीमारी है तो जारी बात है ऐसे बच्चों की ग्रोथ, इनकी बढ़ोतरी और नशोनुमा का जो अमल होता है वो सुस्त होता है, यानी ये नॉर्मल बच्चों की तरह बढ़ नहीं रहे होते हैं। इस बीमारी के शिकार अफराद में अलामत जो होती हैं वो नुमाया नहीं होती हैं, यानी कुछ में ये जाहिर होती हैं और कुछ में ये जाहिर नहीं होती हैं। इस बीमारी की खराबी की जो अलामत होती हैं या तो वो बच्चों के बचपन में ही जाहिर हो जाती हैं या फिर उनके जवानी के दौर में लड़कपन में जाकर जो है वो इसकी अलामत जो है जाहिर होती हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया की वजूहात क्या होती हैं, वजह क्या होती है। थैलेसीमिया की बीमारी इंसान को उस वक्त होती है जब हीमोग्लोबिन की पैदाइश में, हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन होता है जो कि खून के अंदर शामिल होता है, हीमोग्लोबिन के बनने के अमल में जो जीन्स इस अमल में शामिल होते हैं, जब ये जीन्स जो है वो म्यूटेशन यानी इनमें कोई जीनियाती तब्दीली हो जाती है या फिर इनके अंदर गैर मामूली तब्दीली वाक़या हो जाए, इनका नॉर्मल हालत में ना होना जो है वो थैलेसीमिया की बीमारी की वजह जो है वो बनता है। ये बीमारी इंसान जो है वो अपने वालिदैन से जो है वो इनहेरिट करता है, जेनेटिकली वालिदैन से हमें जो है वो मिलती है, यानी ये एक पैदाइशी बीमारी है जो कि हमें वालिदैन से मिलती है। इस बीमारी में आपके वालिदैन में से किसी एक के अंदर ये बीमारी जो है वो मौजूद होती है, यानी वो एक कैरियर होते हैं। कैरियर थैलेसीमिया ऐसे अफराद होते हैं जो कि माइनर होते हैं लेकिन वो आगे अपने बच्चों को ट्रांसफर करने की वजह जो वो बनते हैं। तो आई थिंक ये चीज एक जनरेशन में नहीं होती है, ये एक जनरेशन में नहीं होती है बल्कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही होती हैं। अगर तो आपके वालिदैन में से किसी एक के अंदर ये कैरियर थैलेसीमिया मौजूद हो तो चांसेस होते हैं कि आप जो है वो थैलेसीमिया माइनर जो है वो पैदा होंगे। तो अगर तो आपको माइनर थैलेसीमिया होता है तो इस सूरत में आपके अंदर अलामत जो है वो कोई जाहिर नहीं होती हैं, लेकिन आप एक कैरियर जो है वो बन जाते हैं, यानी आप थैलेसीमिया को आगे जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफर करने की वजह बनते हैं। और थैलेसीमिया माइनर के जो शिकार अफराद होते हैं उनके अंदर माइनर सिम्टम्स जो वो जाहिर होते हैं, यानी इनमें अलामत जो होती है वो भी इतनी सीवियर नहीं होती बल्कि नॉर्मल होती हैं। और आप थैलेसीमिया करियर उस सूरत में बनते हो जब आपके वालिदैन में से कोई एक जो है वो माइनर होता है और वो भी करियर होते हैं, और करियर होने की सूरत में आपको भी आगे जो वो ट्रांसफर हुई होती है ये बीमारी, लेकिन ये माइनर होती है, लेकिन आगे मजीद चांसेस होते हैं कि आप इसको आगे जो वो ट्रांसफर करने की वजह जो वो बनते हैं। पहली सूरत में वालिदैन में से किसी एक के अंदर जो है वो माइनर थैलेसीमिया होता है, लेकिन दूसरी किस्म ये है या दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर आपके दोनों वालिदैन जो है वो करियर हैं, यानी दोनों के अंदर जो है वो माइनर थैलेसीमिया है, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो थैलेसीमिया की खतरनाक बीमारी के साथ जो वो पैदा होते हैं जो कि थैलेसीमिया मेजर कहलाती है, जो कि ज्यादा खतरनाक होती है। और थैलेसीमिया जो है वो जिन अफराद में आम पाया जाता है वो एशिया के लोग हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना वगैरह जो है वो इस बीमारी का ज्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट के लोग भी इसमें शामिल हैं, अफ्रीका के लोग शामिल हैं, और इसके अलावा ग्रीस और तुर्की के लोग भी इस
बीमारी का शिकार जो वो होते हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया की बीमारी की मुख्तलिफ इकसाम, थैलेसीमिया की मेन जो इकसाम है वो 3 है, लेकिन इनकी आगे जो वो सब टाइप बनती हैं जो कि 4 हैं, तो टोटल मिला के ये 7 बनती हैं। पहली किस्म जो है वो बीटा थैलेसीमिया जो कि सबसे डेंजर डिजीज है। इसकी मजीद जो आगे इकसाम होती है वो थैलेसीमिया मेजर होती है, और इसके अलावा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, ये 2 इसकी इकसाम होती हैं आगे। इसके अलावा मेन जो होती है वो अल्फा थैलेसीमिया है, और इसकी मजीद आगे जो इकसाम बनती हैं वो है हीमोग्लोबिन H, और इसके अलावा हाइड्रोक्सफैटलेस। और मेन एग्जाम में से जो तीसरी है वो थैलेसीमिया माइनर है, जो कि पिछली मिला के ये 7 बनती हैं, लेकिन मेन एग्जाम के अंदर थैलेसीमिया माइनर का जो नंबर है वो तीसरा है। इन तमाम एग्जाम की अलामत जो है वो बीमारी के शदीद या फिर कम शदीद होने की सूरत में ही जाहिर होती हैं। सबसे पहली किस्म जो है वो थैलेसीमिया बीटा है। बीटा थैलेसीमिया की बीमारी इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान का जिस्म जो है वो बीटा ग्लोबिन को पैदा नहीं कर सकता है। इस अमल में वालिदैन से 2 जीन्स जो है वो मिलते हैं, यानी आपको अपनी माँ की तरफ से 2 जीन्स मिलते हैं और 2 ही जीन्स आपको बाप की तरफ से मिलते हैं, और इन जीन्स की मदद से जो है वो बीटा ग्लोबिन बनता है। और थैलेसीमिया की इस किस्म की मजीद आगे जो ज्यादा सीरियस और खतरनाक इकसाम है, सब टाइप है, वो है थैलेसीमिया मेजर, जिसको कूली एनीमिया भी कहा जाता है, और दूसरी जो आगे किस्म है वो है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया मेजर में क्या अलामत जो है वो जाहिर होती है इंसान में? थैलेसीमिया मेजर जो है वो सबसे सीवियर शदीद किस्म की बीमारी होती है, यानी बीटा थैलेसीमिया की ये किस्म थैलेसीमिया मेजर जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है, और ये बीटा ग्लोबिन जीन्स की गैर मौजूदगी की वजह से ऐसा होता है, यानी जो जीन्स इसके लिए चाहिए होते हैं वो इंसान के अंदर वालिदैन की तरफ से नहीं आते हैं। थैलेसीमिया मेजर की अलामत जो कि बच्चे की दूसरी सालगिरह से पहले ही जाहिर हो जाती हैं, यानी बच्चे की साल या फिर 1.5 साल की उम्र में ही ये अलामत जो है वो बच्चे में जाहिर हो जाती हैं। इस बीमारी की जो शदीद किस्म की खतरनाक हालत होती है, सीवियर हालत होती है, जो कि अनीमिया है। अनीमिया जो है वो खून की कमी की एक बीमारी है, और इसकी होने की सूरत में जाहिर बात है बच्चों के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग होती है, यानी इस बीमारी का अगर इलाज नहीं करवाया जाता है या ट्रीटमेंट से वो नहीं ली जाती हैं तो बच्चों की जान भी जा सकती है। थैलेसीमिया मेजर की सूरत में अलामत जो जाहिर होती हैं वो ये है: बेचैनी होना, जिल्द का पीला पड़ जाना, बच्चों को इन्फेक्शन होते रहना, जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, जो कि नज़ला, जुकाम, खांसी होता है, ये इनको होते रहते हैं। भूख का ना लगना, किसी भी काम में कोई दिलचस्पी ना होना, ध्यान ना दे सकना, जॉइंटस यरकान हो जाता है, और यरकान होने की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं वो ये है कि बच्चे की जिल्द पीली पड़ जाती है, या फिर आंखें जो है वो सफेद हो जाती हैं, जिसको आई थिंक आम जुबान में लोग पीला ही कहते हैं कि आंखें जो वो पीली हो गई हैं, हालांकि वो पीली नहीं होती हैं, वाइट सफेद हो रही होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अज़ा का बढ़ जाना, और ये अज़ा ज्यादातर तिल्ली और पित्ता होते हैं, जो कि जिस्म के अंदर जो वो नॉर्मल साइज से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट थैलेसीमिया मेजर की जो टाइप है वो है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो है वो कम शदीद किस्म की बीमारी होती है, और थैलेसीमिया की ये किस्म जो है वो बीटा ग्लोबिन जीन्स की खराबी की वजह से जो वो पैदा होती है। थैलेसीमिया मीडिया के जो शिकार अफराद होते हैं इनको जो है वो खून की बोतल वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो किस्म है वो है थैलेसीमिया अल्फा। अल्फा थैलेसीमिया जब इंसान को उस वक्त होती है जब जिस्म के अंदर अल्फा ग्लोबिन जो है वो पैदा नहीं हो पाता है। जिस्म के अंदर अल्फा ग्लोबिन बनने के लिए वालिदैन की तरफ से जो वो 4 जीन्स का मिलना जो वो जरूरी होता है, यानी हमें दोनों वालिदैन की तरफ से 2-2 जीन्स जो वो मिलते हैं। तो ये जीन्स जब नहीं मिलते हैं तो ऐसी सूरत में थैलेसीमिया अल्फा इंसान को हो जाती है। थैलेसीमिया अल्फा की मजीद आगे जो इकसाम है वो हीमोग्लोबिन H है और हाइड्रोक्सफैटलेस है। हीमोग्लोबिन H की अगर बात की जाए कि इसकी कौन सी अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं, हीमोग्लोबिन H
को जिस्म में बनने के लिए वालिदैन की तरफ से 3 अल्फा ग्लोबन जीन्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। अगर ये 3 जीन्स जो है वो मिसिंग होते हैं, ना पैदा होते हैं या फिर इनके अंदर कोई तब्दीली वाक़या हो जाती है तो ऐसी सूरत में इंसान को जो है वो हीमोग्लोबिन H जो है वो हो जाती है। इस बीमारी का शिकार अफराद होते हैं, इनको जो है वो हड्डियों की जिसामत, ढांचे और हड्डियों के कई मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। थैलेसीमिया की इस किस्म में जो हड्डियां या जिस्म के हिस्से मुतासर होते हैं वो है चीक्स, इंसान के गाल, इंसान के रुखसार, गाल जो होते हैं वो असरअंदाज होते हैं, माथा और इसके अलावा जबड़े की हड्डी जो है वो मुतासर होती है। यानी ये तीनों हड्डियां जो है वो इनकी नॉर्मल साइज से ज्यादा जो है वो बढ़ जाती हैं। यानी ये कह लीजिए कि चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। यानी ऐसे अफराद का चेहरा जो है वो नॉर्मल नहीं होता है, चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो नॉर्मल हालत में नहीं होती हैं, जो कि इस बीमारी की अलामत में शामिल है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन H की वजह से मजीद जो बीमारी हो सकती है इंसान को वो जॉन्डिस है, यरकान हो सकता है, इंसान के अंदर तिल्ली जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ग़िज़ाई किल्लत का इंसान जो है वो शिकार हो जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हाइड्रोप्स फैटलिस। थैलेसीमिया की इस किस्म में थैलेसीमिया की जो है वो सबसे खतरनाक कंडीशन है, बीमारी है, जो कि बच्चों को पैदा होने से पहले ही हो चुकी होती है। ज्यादातर इस बीमारी का शिकार जो बच्चे होते हैं वो पैदाइश के फौरन बाद इनकी जो है वो डेथ हो जाती है, या फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो स्टिल बर्थ होते हैं, यानी पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो है वो या तो माँ के पेट के अंदर ही मर जाते हैं या फिर पैदा होने के फौरन बाद जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। इंसान के अंदर ये बीमारी जो है वो उस वक्त पैदा होती है जब 4 अल्फा ग्लोबन जीन्स जो होते हैं वो वालिदैन की तरफ से नहीं मिलते हैं या फिर उनके अंदर तब्दीली वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को ये बीमारी जो है वो हो जाती है और ये सबसे खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा थैलेसीमिया और अनीमिया का जो आपस में क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है और अनीमिया होने की सूरत में क्या अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। इंसान को थैलेसीमिया होने की सूरत में ये बीमारी जो है वो आगे थैलेसीमिया की वजह से मजीद इंसान को जो बीमारी लग सकती है वो है अनीमिया। थैलेसीमिया और अनीमिया की जो कंडीशन है इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इंसान की टिश्यूज, बाफ्तों और जिस्म के मुख्तलिफ अजसाम की तरफ जो है वो ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, क्योंकि जिस्म के अंदर जो सुर्ख रंग के खुलियात होते हैं उनका काम जो होता है वो ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना होता है। तो इस बीमारी की सूरत में जारी बात है ये खुलियात जो होते हैं, सुर्ख रंग के जो खुलियात होते हैं, इनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है और इनकी तादाद कम होने का मतलब ये होता है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो सकती है। यानी सुर्ख रंग के जो खुलियात होते हैं उनकी तादाद का कम होना थैलेसीमिया की वजह से जो अनीमिया होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। इसकी सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, ये अनीमिया जो है वो माइल्ड से सीवियर हो सकता है, कम शदीद से ये ज्यादा शदीद हो सकता है। इसकी अलामत में चक्कर आना, थकावट, चिड़चिड़ापन, सांस का फूलना, कमजोरी होना इसकी अलामत में शामिल है। अनीमिया की वजह से इंसान जब वो बेहोश हो जाता है, ये इसकी अलामत में शामिल है। और इसके अलावा जिनमें ये बीमारी जो है वो शदीद किस्म की होती है, सीवियर होती है, ऐसे अफराद में ये होता है कि ये बीमारी फैलकर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को जो है वो नुकसान पहुंचाती है, डैमेज करती है, जो कि इंसान के लिए नहायत खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा थैलेसीमिया और जेनेटिक्स का आपस में क्या ताल्लुक है? थैलेसीमिया जो है वो एक जेनेटिक बीमारी है, जीनियाती बीमारी है, यानी ये वालिदैन से बच्चों को मिलती है। थैलेसीमिया की बीमारी जो है वो अगर दोनों वालिदैन कैरियर हैं, यानी थैलेसीमिया का माइनर है, दोनों माइनर का शिकार है, तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है आपको 2 म्यूटेड जीन्स मिलते हैं, यानी 2 खराब जीन्स जो वो मिलते हैं। और इसके अलावा ये भी चांसेस होते हैं कि आप जो है वो थैलेसीमिया कैरियर बन जाते हो, यानी आगे नई जनरेशन को ट्रांसफर करने की वजह जो वो बनते हो। इसके अलावा मुमकिन है कि आप थैलेसीमिया के जो वो करियर बन जाते हो, यानी आगे ट्रांसफर करने की वजह बनते हो अगर आपके अंदर 1 म्यूटेड जीन है, यानी 1 खराब जीन्स है, या फिर 2 जो कि आपको वालिदैन की तरफ से मिलते हैं।
और आप ये थैलेसीमिया करियर ज़ाहिर बात है आपके वालिदैन में से या तो दोनों की तरफ से आपको मिलता है या फिर किसी एक वालिद या फिर वालदा की तरफ से आपको थैलेसीमिया का एक म्यूटेड जीन्स जो है वो आपको मिलता है, और ऐसी सूरत में आप जो एक माइनर थैलेसीमिया बन जाते हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर आपके वालिदैन या फिर आपके किसी रिलेटिव के अंदर ये बीमारी पहले से मौजूद है, यानी जारी बात है खानदान में ये चीजें पता चल जाती हैं। अगर पहले से किसी खाला, फुफो, चचा या फिर मामू वगैरह को कोई डिजीज या बीमारी हो तो जारी बात है ऐसी सूरत में आपको अपना टेस्ट करवाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये वालिदैन से मिलती है। तो आई थिंक इस चीज में हम सब मजबूर होते हैं, यानी ये चीजें जेनेटिकली जनरेशन टू जनरेशन आ रही होती हैं। तो जारी बात है अगर आपको लगता है कि फैमिली में हिस्ट्री में ये मौजूद है तो आप एक दफा अपना टेस्ट जो है वो लाजमी करवा लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे बच्चे को पैदा करने से बेहतर है कि आप खुद का टेस्ट करवाएं। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं तो वो ट्रीटमेंट्स ले लें, फिर अपनी फैमिली या फिर बच्चे को पैदा करें। नेक्स्ट जो है वो थैलेसीमिया माइनर है। अल्फा माइनर केसेस में 2 जीन्स जो है वो मौजूद नहीं होते हैं और बीटा माइनर में एक जीन्स जो है वो मौजूद नहीं होता है। यानी अगर आप अल्फा माइनर हो तो आपको 2 जीन्स नहीं मिल रहे होते हैं, अगर आप बीटा माइनर हो तो आपको एक जीन जो है वो वालिदैन की तरफ से नहीं मिलता है। जो अफराद थैलेसीमिया माइनर के शिकार होते हैं इनके अंदर जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी अलामत जो है वो जाहिर नहीं होती है, लेकिन अगर जाहिर हो भी तो ये जो है वो माइनर अनीमिया होती है, यानी अनीमिया की सिम्टम जो है वो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं, और इस हालत को जो है वो इस कंडीशन या हालत को जो है वो अल्फा बीटा थैलेसीमिया माइनर जो है वो कहा जाता है। यानी या तो अल्फा थैलेसीमिया माइनर या फिर बीटा थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है। अगरचे आप जो है वो थैलेसीमिया माइनर है, यानी इसकी सूरत में अलामत जो है वो ज़ाहिरी तौर पर तो कोई जाहिर नहीं होती हैं, यानी इंसान को शायद पता भी नहीं चलता है, बट स्टिल आप जो है वो थैलेसीमिया कैरियर बन जाते हो, यानी इस बीमारी को आगे ट्रांसफर करने की वजह बनते हो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कभी आप अपनी फैमिली बनाना चाहें, बच्चा पैदा करना चाहें, तो ऐसी सूरत में आपके बच्चों के अंदर जो है वो जीन म्यूटेशन हो सकती है, जीनियाती तब्दीली वाक़या हो सकती है, जिसकी वजह से आगे जो है वो मजीद थैलेसीमिया कैरियर बच्चा जो है वो पैदा होगा। यानी वो एक वालिदैन में से किसी एक की तरफ से खराब जीन्स आने की वजह से ऐसा होता है, यानी आपका बच्चा मेजर उसी सूरत में होगा जब वालदा भी माइनर होगी। अदरवाइज एक म्यूटेड जीन की वजह से बच्चा सिर्फ जो है वो कैरियर थैलेसीमिया बनेगा। नेक्स्ट ये है कि थैलेसीमिया जो कि छोटे बच्चों को होता है, तो इन बच्चों में जो अलामत थैलेसीमिया की जाहिर होती है, एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 लाख बच्चे जो है वो थैलेसीमिया की बीमारी के साथ जो है वो पैदा होते हैं, और ये बच्चे जो है वो थैलेसीमिया की सीवियर और शदीद किस्म के साथ जो है वो पैदा होते हैं। और बच्चों के अंदर ये अलामत जो होती हैं वो बच्चे की पहले 2 साल के अंदर ही जाहिर हो जाती हैं। ज़ाहिरी अलामत जो बच्चों में जाहिर होती हैं वो ये हैं: थकावट, जॉन्डिस, यरकान होता है, पीली स्किन, जल्द होना, भूख ना लगना, बच्चों की बढ़ोतरी और नशोनुमा का अमल जो है वो सुस्त होना। ये बात काबिल गौर है कि आपको बच्चों की अलामत की सूरत में आपको फौरन जो है वो बच्चे का थैलेसीमिया टेस्ट और डायग्नोज जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। या फिर ये किया जा सकता है कि अगर आप फैमिली शुरू करने वाले हैं तो बच्चे को पैदा करने से पहले एक दफा अपने टेस्ट खुद के और अपने लाइफ पार्टनर के टेस्ट जो है वो लाजमी करवा लीजिए। और इसके अलावा बच्चों का इलाज अगर नहीं करवाया जाता है तो ऐसी सूरत में जो मजीद इनके लिए मुश्किलात कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं वो है इनके अंदर जिगर के मसाइल पैदा हो सकते हैं, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, और इसके अलावा तिल्ली जो कि कॉमन जिस्मानी अज़ा है जो कि पित्ता और तिल्ली है, ये जारी बात है बीमारी होने की सूरत में साइज में जो है वो बढ़ जाते हैं बच्चे के अंदर। इसके अलावा बच्चों में जो ज्यादा चीज देखने में आई है जो कि इनके लिए मजीद आगे मुश्किलात की वजह जो वो बनती है वो है इन्फेक्शन इनको हमेशा रहते हैं, जो कि नज़ला, जुकाम, खांसी, मुख्तलिफ डिफरेंट जो इन्फेक्शन होते हैं वो बच्चों को होते रहते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों का हार्ट फेलियर होता है, यानी दिल का दौरा पड़ सकता है, जो कि बच्चों के लिए जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और ये बच्चों में सबसे आम पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशंस या मसाइल हैं जो कि छोटे बच्चों में होते हैं। बड़ों की निस्बत बच्चों में थैलेसीमिया होने की सूरत में अक्सर इनको जो है वो खून की बोतल वगैरह जो है वो लगती रहती हैं, और
खून जो है वो इनको इसलिए दिया जाता है ताकि जिस्म के अंदर जो आयरन की तादाद ज्यादा बढ़ चुकी होती है उसको जो है वो खत्म किया जा सके। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।